अक्टूबर 2020 सिंह राशि एवं सिंह लग्न के लिए राशिफल क्या शुभाशुभ फल लेके आए हैं, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम यह जानें कि आपके लिए ग्रहों का योगायोग क्या शुभाशुभ परिस्थितियों को दिखाते हैं। आपके लग्न शरीर पर शुक्रदेव बैठे हैं, एक रोमांटिक ग्रह शुक्रदेव, और उनका आपके शरीर से सीधा संबंध बनना और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ना हेल्थ के लिए सबसे अच्छा समय है। आप इस माह में अपने आप को काफ़ी प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे, खुशहाल, उत्साही, रोमांटिक बने रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप आपका पूरा माह बहुत आनंदमय और मधुरमय जीवन को दिखाता है। शरीर में जब रोग ना हो, मन प्रसन्न हो, तो इससे अच्छा भला माह क्या हो सकता है। सूर्यदेव आपके, जो स्वयं शरीर के स्वामी, धन भाव पे बैठे हैं, आपको धन के प्रति चाह को बढ़ाएंगे। आप धन प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रयास करेंगे। यूं समझिए कि इस माह में आपको धन लाभ होने वाले हैं। आपके धन का स्वामी पराक्रम भाव में बैठे हैं, है तो कुछ परेशानियों के साथ, पापकत्री योग के साथ, लेकिन आप अपने संघर्ष बाहुबल से अपने रुके अटके धन को प्राप्त करेंगे। केतुदेव चतुर्थ स्थान में, कभी कभी मन में, घर में उतार चढ़ाव परेशानियां दिख सकती है, लेकिन गुरुदेव पंचम स्थान में उच्च शिक्षा के लिए तो बहुत अच्छा योग बनाए हैं। ऐसे भी आपके लग्न, भाग्य और शरीर और बुद्धि तीनों को अपनी दृष्टियों और बैठने से प्रभावित करते हैं, जो आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। तीनों त्रिकोण आपका अच्छे स्थिति में है। शनिदेव छठे घर में है तो बहुत शुभ स्थिति में, स्वगृही है, परंतु है छठे घर में, कभी कभी उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं। मंगलदेव अष्टम घर में, यह एक अद्भुत योग है, क्योंकि स्वयं मंगलदेव अग्नि का कारक और उस पर सूर्यदेव की दृष्टि, शनिदेव की दृष्टि, इसलिए पाइल्स से जुड़ी हुई बीमारियां उभर सकती है, यह संकेत दिखता है। और राहुदेव कर्म स्थान में आपको सदैव विजयी बनाए हुए हैं, आपके कर्म को संभाले हुए हैं। उतार चढ़ाव के उपरांत भी आप अपनी जगह पर स्थिर पाएंगे। तो यह थी आपकी मासिक ग्रहों की व्यवस्था। अब जानते हैं विस्तार से क्या शुभाशुभ फल मिलता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। इस माह में सिंह राशि वालों के ऊपर कई शुभ कर्तृयोग और पाप कर्तृयोग दोनों बने हैं। यह बहुत अद्भुत योग है जो अपना प्रभाव दिखाते हैं। सर्वप्रथम हम जानें हमारे बिजनेस की स्थिति क्या है, जिनका स्वामी ही छठे रोग, ऋण, लड़ाई झगड़ा, विवाद, कंपटीशन के घर में बैठ गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आपके बिजनेस में कंपटीशन शुरू हो गई और जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं वह आपको नीचे दिखाने की पूर्ण कोशिश करेंगे, परंतु आपका कर्म का स्वामी शुक्रदेव आप पर दृष्टि डाले हैं तो आप नीचे नहीं गिरेंगे। आप वहाँ पूरी तरह से अपने बिजनेस में अड़िग रहेंगे। कभी कभी कमी, उतार चढ़ाव और फंस जाएंगे आपके पैसे बिजनेस में, लेकिन वापसी तो होनी है। जो नए बिजनेस के लिए प्रयासरत हैं उनको कर्ज लेकर के, बड़े लोन लेकर के नए बिजनेस शुरू करने के अवसर प्राप्त होंगे, वह भी भाग्योदय कारक रहेगा। दूसरी बात है, जब आपके कर्म स्थान पर राहुदेव बैठे हो, दशम स्थान में अति शुभ स्थिति में, यह परिवर्तन सितंबर में हुई है।
कर्म में बड़े बदलाव के संकेत, लेकिन वह बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि कर्म का स्वामी आपके शरीर लग्न पर बैठ गए और वह आपको शुभता की क्षेत्र में है, क्योंकि राहुदेव आपको कर्म में अभी स्थिर रहने नहीं देंगे। आपके स्थान में परिवर्तन करेंगे, आपके डिपार्टमेंट में भी परिवर्तन कर सकते हैं, आपके जॉब में भी बदलाहट दिखेगी। प्राइवेट सेक्टर में है तो निश्चित आपकी कंपनियां बदल जाएगी। यह परिवर्तन प्रारंभ हो चुकी है अक्टूबर से। लेकिन एक बात स्पष्ट है, आपका कर्म जो भी बदलाहट होती है वह बहुत ही शुभ और सफलतादायी है। नाम यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति वहां बनी रहेगी, मान सम्मान बनी रहेगी, यह भी स्पष्ट संकेत है। शिक्षा में उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए आप निश्चित प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ आपको परेशानियां महसूस हो सकती है क्योंकि भाग्य का स्वामी आपके अष्टम घर में बैठे हैं। परंतु सामान्य शिक्षा में कोई बाधा नहीं, वह बराबर चलते रहेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में आपको नाम और यश की और सफलता की प्राप्ति होगी। रिलेशनशिप में एक अग्नि तत्व ग्रह सूर्य बैठे, आप स्वयं अपने रिलेशनशिप में बैठे, ऐसे समझा जाए। और एक विवाद घर का स्वामी लेकिन भाग्य का स्वामी मंगलदेव की दृष्टि है, यह संकेत बनाता है आपको अपने रिश्तेदारों से निश्चित तौर पर लगाव बनी रहेगी। कभी कभी उतार चढ़ाव मंगल के कारण होंगे, लेकिन आपके रिश्तेदार आपके लिए भाग्योदय कारक साबित होंगे। वहाँ किसी भी तरह की अभाव नहीं दिखती है। जब जब आपको उनसे सहायता चाहिए मिलेगी, क्योंकि रिश्तेदार इस माह में निश्चित किसी न किसी रूप में आपको मदद करेंगे, क्योंकि आपके शरीर का संबंध रिश्तों से जुड़ी है। वैवाहिक जीवन को देखा जाए, पत्नी घर के स्वामी विवाद घर में बैठ गए हैं, यह तो विवाद को दिखाते हैं, परंतु कारक शुक्रदेव की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन को स्थिर बनाए हुए हैं, मधुरता प्रदान कर रहे हैं और विवाह में किसी भी तरह की अलगाव की स्थिति नहीं दिखाते हैं। जबकि उतार चढ़ाव, विवाद, झगड़े बने हुए हैं, फिर भी आपका वैवाहिक जीवन मधुरमय, स्थिर और लंबी चलने वाली बनी हुई है। लेकिन नए विवाह की जब बात होती है तो यहाँ कुछ परेशानियां दिखती है, क्योंकि जब भी आप नए विवाह की खोज में जाते हैं तो आपको बाधा मिलता है, निराशा दिखती है। जब भी आप किसी जगह बात करते हैं तो पहले आपको निराशा ही मिलेगी, क्योंकि निराशा घर में है, संबंध तो बन चुका है, लेकिन शुक्रदेव का दृष्टि भी व्यर्थ नहीं जाएगा। विवाह संबंधित कार्यों में शुक्रदेव आपको निश्चित सफल बनाएंगे। इसलिए जहां भी निराशा दिखती है वहां से आप हटे नहीं, वह आशा और सफलता में बदलने की क्षमता रखता है। विवाह के लिए अनुकूल समय है, नए विवाह के कई योगायोग बने हैं, इसलिए विवाह सुख की प्राप्ति भी होगी और नए विवाह की प्राप्ति भी होगी। प्रेम प्रसंग के बारे में एक बात स्पष्ट है, क्योंकि जो भी पूर्व से प्रेम प्रसंग चलते आ रहे हैं वह मधुरमय है, लंबी चलने वाली बनी हुई है। गुरुदेव आपके प्रेम प्रसंग की बागडोर अपने हाथों में रखे हैं, तो फिर कैसे गड़बड़ साबित होगा। लेकिन एक बात है कि जो नए प्रेम प्रसंग जन्म ले रहे हैं वह भी अचानक और मधुरमय संबंध बनेंगे। आप पाएंगे कि अभी तक आपके कोई प्रेम प्रसंग नहीं है, बड़े गर्व की बात है। और अचानक आप देखेंगे कि सप्ताह भर के अंदर ही आपने किसी को दिल दे बैठा, क्यों अष्टम के स्वामी गुरुदेव आपके प्रेम प्रसंग स्थान में बैठे हैं, तो वो तो कराएंगे जरूर अचानक।
संतान के लिए बहुत शुभ संकेत है। उनके भविष्य, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके करियर को लेकर चिंता की बात नहीं है। अक्टूबर माह उनका बहुत अच्छा साबित होने जा रहा है। जिन्हें नए संतान की जन्म होने जा रही है, उनके लिए एक बात स्पष्ट है। पाप कर्तृ योग शनि केतु के कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा है, पूर्व से, संतान जन्म के पूर्व से ही आप परेशान हैं। आपको लगता है कि संतान जन्म के समय काफी कष्ट और परेशानियां होगी पाप कर्तृ के कारण, लेकिन गुरुदेव वह तो ऐसा होने देंगे नहीं। संतान का जन्म बहुत ही सकुशल स्थिति में दिखता है और बहुत ही अच्छी स्थिति को जन्म देता है। इस अवधि में आपके अनुमान गलत साबित हो सकते हैं। पुत्र रत्न की आने की संभावनाएं बहुत प्रबल है, लेकिन जो भी है रत्न, वह आपका नाम रोशन करने वाला होगा। आपके प्रॉपर्टी केतु देव बैठे हैं। अनायास, अचानक, उतार चढ़ाव के घर में प्रॉपर्टी घर के मालिक बैठे हैं। कभी कभी पुराने प्रॉपर्टी में भी अचानक विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। नए प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छी तरह से सोच समझ के हाथ डालें, उसमें परेशानियां आ सकती हैं। और पुराने प्रॉपर्टी आपको अचानक नए परेशानियों को जन्म दे सकते हैं। आपके कोई भी कार्य घर बनाने से जुड़ी हुई है और वह पेंडिंग पड़ा हुआ था, वह अचानक शुरू भी हो सकते हैं, लेकिन परेशानियां उत्पन्न जरूर करेंगे। सावधानी पूर्वक प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, गृह निर्माण से जुड़े हुए कार्यों में लगे या इसे टाल दे आगे मंथ के लिए, क्योंकि मंगल देव की स्थिति अच्छे होते ही आपको उसमें लाभ दिखेंगे। आगे देखते हैं, धन की जब बात होती है तो अचानक धन प्राप्ति के योग बने हैं। इस माह में आप काफी प्रयास करेंगे। आप अपने फंसे धनों की रिकवरी के लिए काफी उत्साह के साथ, आक्रोश के साथ, गुस्सों के साथ प्रयास करेंगे उसे वापस लाने के लिए, और सफल भी होंगे। इसके लिए आप कभी मुकदमा का सहारा, विवाद, झगड़े भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 अग्नि तत्व ग्रह आपके इसे रिकवरी के लिए लग गए हैं। तो फिर आक्रोश तो बढ़ेगा ही, लेकिन धन की प्राप्ति है, अनायास धन की प्राप्ति है, और धन आपके पराक्रम से जो प्राप्त हो रहे हैं वह संचित भी होंगे। इस माह हेल्थ के लिए बहुत शुभ संकेत है। हेल्थ संबंधित बहुत अच्छे रहेंगे। आपका मन और मिजाज काफ़ी प्रसन्न रहेगा और रोमांटिक जीवन जी रहे हैं। साथ साथ में रोगों से आप बचेंगे। नए रोग के कोई आसार नहीं बने। सिर्फ पाइल्स, फिस्टुला से जुड़े लोगों के लिए यह सतर्क रहने का माह है, बाकी रोगों का भय नहीं है। तो इस तरह हेल्थ वाइज आपका बहुत ही अच्छा संकेत है, और यह अक्टूबर राशि माह आपको बहुत शुभाशुभ योग दे रहे हैं। आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।